हमें वहाँ आने के ऑर्डर मिले हैं। उस आइलैंड से पीछे हट जाओ। हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि हम तुम्हें यहाँ न आने दें, इसलिए तुम पीछे क्यों नहीं हट जाते? वहाँ पर क्या चल रहा है? अरे नहीं, वहाँ अमेरिका और ब्रिटेन के बीच गंभीर संघर्ष चल रहा है। सच में क्या? और इस बार वो किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? एक सुअर को लेकर। अच्छा जोक था, पता नहीं था कि जर्मन्स भी मजाक करते हैं। हम मजाक नहीं करते। एक पिग? ओहो, इसको समझने के लिए फ्लैशबैक की जरूरत पड़ेगी। कुछ यादें हैं क्या तुम्हारे पास? हाँ, खैर ये एक काफी पेचीदा कहानी है। ए, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? तुम फ्लैशबैक दिखाओ, यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो। चलो तुम्हें भी थोड़ा दूंगा। तो ये था दिन जून 15, 1859 का। अरे वाह, तुम्हें तो तारीख भी मालूम है। अबे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ओह, एक ब्रिटिश किसान था जिसे अपने सुअरों से बहुत लगाव था, लेकिन एक सुअर था जिससे उसे प्यार था। उसका नाम था क्रिस्पी बेकन। क्या सच में ये उस सुअर का असली नाम था? अरे ये नाम मैंने कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए रखा है। ओह, क्रिस्पी बेकन, मेरे सबसे प्यारे दोस्त। चलो, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर आता हूँ। आई लव यू मिस्टर बेकन, यहीं रहना। और फिर अनजाने में ये नन्हा सुअर अपनी मौत की तरफ बढ़ गया। अरे वाह, क्या बात है। गर्मी में कॉफी का मजा ही कुछ अलग है। अरे अब ये क्या, एक घुसपैठिया? कौन है ये पेटिया? चलो, गोली मारने की प्रैक्टिस हो जाएगी। वह कौन है? बाहर निकलो। अरे ये तो एक पिग है। ओए पिग के बच्चे, ये मेरे आलू है। अरे कानपुर में हड़ताल है क्या? वो मेरे आलू है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे अब आलू नहीं तो टोकरी के पीछे पड़ गया। अरे तू क्या कर रहा है? हिम्मत है तो बाहर निकल। मारा, एक और मारा। रुक जा, मुझे दिया दुख, अब चलेगी बंदूक। गाजर लाया हूँ मिस्टर क्रिस्पी बेकन, आओ और खा लो। ओ, ये कमबख्त अमेरिकन्स और इनकी गन्स, जब देखो बैंग बैंग। अरे नहीं, ये क्या हुआ? कहाँ है वो? अरे क्रिस, क्या तुम ठीक हो? अब मैं ठीक हूँ, पर मेरा नाम क्रिस नहीं है। नहीं 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 नहीं। एक मिनट रुको, क्या ये तुम्हारा पिग था? ये मेरी जान लेना चाहता था। अरे नहीं, अपनी आंखें खोलो मिस्टर क्रिस्पी बेकन, प्लीज। नाम काफी फनी है। मिस्टर क्रिस्पी बेकन, तुम्हें अब अथॉरिटीज ही संभालेंगी। अब सच में एक सुअर की खातिर? इसका नाम है मिस्टर क्रिस्पी बेकन। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ओहो, अरे देखो, क्या तुम इसे खाने वाले हो? माना कि ये सिर्फ एक सुअर था, लेकिन मेरे लिए परिवार का हिस्सा। देखिए, मेरे हिसाब से मिस्टर क्रिस्पी बेकन का बदला लेने के लिए कुछ तो करना होगा हमें। जिसने ये किया है उसे गिरफ्तार करो। हाँ सर जी, लेकिन एक सुअर के लिए इतना बड़ा? वो सुअर हमारे ब्रिटिश साम्राज्य का एक नागरिक था। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन देखा जाए तो वो अमेरिकी क्षेत्र में घुस गया था, इसीलिए। जून 15, 1846 की ओरेगन संधि ने एक स्पष्ट सीमा निर्धारित की थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी भी इंसान की हत्या कर देंगे, या फिर मेरा मतलब किसी सुअर की। ये बात अमेरिकन को पसंद नहीं आएगी सर जी। बढ़िया, मैं भी तो यही चाहता हूँ। एक पिग के लिए इतना बवाल।
हेलो, कैसे हैं सर? क्या आपने इस इंसान को देखा है? उसका कद आपके जितना ही है और वो सर पर एक हैट पहनता है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या? मतलब इससे एक खून के सिलसिले में हमारे पास उसे गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स हैं। उसने मिस्टर क्रिस्टन पैट्रिक बेकन की जान ली है। एक मिनट, तुमने तो वो हैट फेंक दी। कोई बात नहीं, तुमने किसी ऐसे इंसान को अपने आसपास देखा है? हाँ, ये तो मेरे उस खड़ूस पड़ोसी जैसा लग रहा है। एक फार्म जहाँ ब्रिटिश फ्लैग लगा हुआ है। हाँ, ये आपको चकमा देने के लिए लगाया गया है। उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार रहो। ब्रिटेन को हम पर बहुत गर्व होगा। वो मेरे पीछे भाग रहा है ना? अरे पकड़ो उसे! तू पर अभी क्या ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। तुम्हें लगा कि तुम बचकर भाग जाओगे? चलो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर ने कहा है खड़े हो जाओ। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे चोट लगी है। अरे ये क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे! भागना बंद करो! चल उनके घोड़े, टुक टुक टुक, चलो। लकड़ी की काठी के घोड़े पे मैं। हाँ, चल जाओ उनके घोड़े, टुक टुक टुक। ब्रिटिश हो गए चुप चुप चुप। मैं तो चला, अब पकड़ के दिखाओ। ब्रिटिश मुझे फ्लावर समझे थे, लेकिन मैं फायर निकला। ये आग लगने की बदबू कहाँ से आ रही है? अरे गलती से मुझसे एक सुअर को गोली लग गई थी और ये लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। बोलो। ओह, हम इन ब्रिटिशर्स से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अमेरिकन्स हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ ऑफिसर्स भेजेंगे जो तुम्हें घर छोड़ देंगे। बटालियंस तैयार करो। इतने छोटे से बात पे लड़ाई झगड़ा, दिक्कत का कारण कौन है? तुम एक अपराधी को बचा रहे हो। खैर, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। इसको हमें सौंप दो, हम इसे डिटेन कर रहे हैं। मुमकिन ही नहीं है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पीछे हट जाओ, वरना अपना आइलैंड भी खो दोगे। ब्रिटेन को खबर दो, हमें बैकअप की जरूरत है। हमारे भी फोर्स को यहाँ बुलाओ, हमें बैकअप की जरूरत है। इन ब्रिटिशर्स को हम ये बताएंगे। तो इस तरह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा। क्या तुम सच सुनना चाहते हो भाई? नहीं, पर मुझे पता है तुम रोकने पर भी रुकने नहीं वाले हो। इससे बकवास और बेहुदा कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी है। उम्मीद भी क्या ही करोगे, हम 19वीं सदी के अमेरिका और ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। चुपचाप पीछे हट जाओ, वरना पछताओगे। ये सारा बवाल सिर्फ एक सुअर के कारण। अब हम क्या करें? उन पर हमला कर देते हैं। हमारी तोपें उनकी राइफलों से ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन एक सुअर की वजह से हम इतने सारे इंसानों की जान नहीं ले सकते हैं, समझे? क्या तुम अपनी बोट पर ही रुके रहोगे? इसका मतलब पता है ना तुम लोग कौन हुए? डरपोक चूहे। तू अपनी जबान पर लगाम दे, तुझे मजा चखाने में मजा आएगा। आक्रमण! ओह अच्छा, तो 12 सालों का ये स्टैंड ऑफ एक सुअर की मौत की वजह से हुआ। मुझे पता है तुम दोनों लड़ाई के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो, लेकिन एक सुअर के लिए? सच में? चलो पहले तुम अपना पक्ष रखो, ब्रिटेन। सर, क्या आपका कोई पालतू जानवर है? ओह हाँ, मेरे पास है। खैर, तो उसके बारे में सोचिए कि एक दिन एक मूर्ख बंदूकधारी उसे अपनी गोली का निशाना बना लेता है। और बिल्कुल यही हुआ मेरे प्रिय क्रिस्पी बेकन के साथ। उस बेचारे सुअर ने उस सुबह कुछ गलत नहीं किया था। जरा उसकी तरफ देखिए तो सर, देखिए तो। ओके, मैं समझ गया। बेकार में फुटेज खा रहा है। तो हमें इंसाफ चाहिए। अब तुम्हें भी कुछ कहना ही होगा, अमेरिका है ना? चलो तुम्हारा पक्ष भी सुन लेते हैं। योर ऑनर, हमारे सैनिक ने खुद को बचाया था
क्योंकि वो सुअर पागल था। क्रिश्चियन पी बेकन हमारे इलाके में आया था। ओरेगन संधि में कहा गया था कि सीमा उस क्षेत्र का पालन करती है जिससे महाद्वीप को वैंकूवर द्वीप से अलग किया गया था, जिसका मतलब है कि हैरो स्ट्रेट के कारण वो द्वीप हमारे क्षेत्र का हिस्सा हुआ। खैर, हमने हमेशा से इस पानी के क्षेत्र को रोज़ेरियो स्ट्रेट ही समझा है, जिसका मतलब हुआ कि वो द्वीप हमारे क्षेत्र में है। ठीक है। मैंने फैसला कर लिया है और मैं साथ दूंगा अमेरिका का। क्या? आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अमेरिका! चिकचिका! मैंने अमेरिका के पक्ष में इसलिए फैसला लिया क्योंकि वो सुअर अमेरिका के क्षेत्र में था, लेकिन फिर भी तुमने इतना बड़ा हंगामा किया, वो भी एक सुअर के लिए। ये 12 साल से चल रही तुम्हारी बकवास शांति से बात करके 20 मिनट में सुलझाई जा सकती थी। अरे अपनी जनता के लिए काम करो, झूठे घमंड से परे रहो। चलो अब तुम दोनों लड़ाई माफ करो, एक दूसरे की गलती साफ करो। ब्रिटेन, मुझे माफ कर दो। अरे यार, इस सब की आदत नहीं है मुझे। ये सब तुम्हारी ही गलती है, लेकिन जर्मनी ने सही कहा, हम दोनों बात करके भी ये सुलझा सकते थे। ओह, मिस्टर क्रिस्पी बेकन, क्या ये सच में तुम ही हो? आखिरकार तुम दोनों ने अपना सबक सीख ही लिया है। अब आखिरकार मेरी आत्मा मुक्त हुई। मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती है। मुझे भी आपकी याद आती है मालिक। मेरी इस मौत को जाया मत जाने देना। इस सब से सबक सीखो। याद रखो सब, हम जानवरों की भी भावनाएं होती हैं, बिल्कुल आप सब की तरह। अब ये क्या था?